51 K force constant mass m अभी नेचुरल लेंथ लग रहा हो इनिशियली और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देंगे तो यहां से चलना शुरू करेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में खिंच जाएगा, मान लो ये वाला एंड एक्स इधर आ गया, जब ये एम मास चार्ज क्यू तो ई फील्ड आया तो ई इंटू क्यू फोर्स देगा उसको आगे से जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, ये डिस्टर्बिंग फोर्स हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा आगे जाके। यानी इस समय अगर ये बैलेंस है तो आगे फोर्स लग रहा है ए इंटू क्यू और पीछे फोर्स लगा रहा है इस पे के इंटू एक्स, और ये एक्स सर गया आ गया के इंटू एक्स और ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इसके बाद उसको जैसे डिस्टर्ब कर देंगे तो ऐसे जम होगा। तो ये शुरुआत कहां से थी? यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से एक्स आगे जाके इक्विलिब्रियम में है। अगर आप एक्स पीछे खींच देते हो छोड़ देते हो तो आगे यूं मोशन होता, तो एक्स क्या कहलाता है इसका? एम्पलीट्यूड। इसी पीछे नहीं आता ना, ये था मैक्सिमम, तो इसका इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम E इंटू क्यू इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालते हैं ई क्यू अपॉन के। क्या एक्स क्या है? एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड। अगर यहां से हम धक्का देते किसी स्पीड से तब तो और पीछे शुरू करता, एम्पलीट्यूड और ज्यादा होता, ठीक है। मान ये इसका इक्विलिब्रियम है, उसने यहां से स्टार्ट करा, सब कुछ स्मूथ है, कोई रोकने वाला है नहीं, तो इतना ही आगे जाएगा, इतने पीछे आएगा अभी दोबारा, तो एम्पलीट्यूड ये रहेगा इसका, ठीक है। Hence x is also amplitude. So amplitude is EQ upon K. ठीक। और उसके बाद 55 55 ये है, two equal charges this and this are fixed at a separation 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. यहाँ रखा तीसरा चार्ज, उसकी वैल्यू इतनी है midway. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर दूर इसको पहुंचा दिया, तो जाहिर है इस पर करंट बैक साइड में चला होगा, तो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखेगा, तो ये इसको मूव करके यहां पे आ गया है, यहां आ गया, और इससे भी 20 सेंटीमीटर, इससे भी 20 सेंटीमीटर दूर उसको लिया है। ये 20 कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, वहां पे आ गया। हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस? इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम करा, ना कि हमने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सोचना। ये प्लस माइनस खेल होता सारा, और ऑप्शन ऐसा आता है कॉम्बिनेशन में कि -20 + 20 -30 + 20 30 निकाल दिया बच्चों ने। अब माइनस और प्लस में काम खराब हो जाएगा। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क करा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये दोनों चार्ज उसको भगाना चाह रहे थे कि लाना चाहते हो, भगाना चाहते और भाग भी गया उधर। इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम करा पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो यहां से यहां लाना पड़ता, ऐसा फील्ड नहीं चाह रहा, वो हमें ताकत लगानी पड़ेगी, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी।
वो पॉजिटिव होता है। उस वक्त कहता है वर्क डन बाई फील्ड वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से यहां तक जाने का वर्क डन निकालना है फील्ड के द्वारा। फील्ड ने वर्क किया सो पॉजिटिव। अब वर्क कैसे निकलता है? चार्ज होगी इतना ही, 2 × 10⁻⁷ वर्क डन का सीधा सीधा कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल निकाल दो, यहां का पोटेंशियल निकाल दो, फिर डिफरेंस निकाल दो, बस V/W/Q से डिफरेंस निकाल दो। चार्ज पता क्या ले आ रहा हो, निकल जाएगा वर्क डन। सिंपल। एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से भी हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे आपने। तो ये ए बी पे फिक्स है और इसको सी से डी पे ले आएगा। तो आप पहले पोटेंशियल निकालिए सी, इन दोनों का ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 10। इस रिगार्ड पोटेंशियल क्या होगा, उतना इस रिगार्ड भी होगा कि वही चार्ज वही डिस्टेंस। तो निकालिए 1/4πε0 Q अपॉन, केवल आ रहा था पोटेंशियल में, फील्ड में R² था। 9 × 10⁻⁴। अच्छा, सी पर टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो इस ये तो हो गया एक ही वजह से। क्या करोगे, ऐसा लिख दो BC = BA + B, ए के कारण और बी के कारण। ठीक है, इजली इतना इंटू 12, इतना दूसरे कारण भी होगा। तो 9 × 10⁻⁹ और चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁷। डिस्टेंस में निकालना में 10 सेंटीमीटर है, -2 कर तो मीटर नहीं है, और इंटू 2 उसका प्लस। ठीक है, ये हो गया जी 9 × 18 = 36 और 9 + 2 11 - 7 और सब तो ले लो। सही है, कौन से? अच्छा, 3 में चलो, -1 + 10, 10 - 7 3 वोल्ट। क्लियर? पोटेंशियल डी में कितना हो जाएगा? तो इन्हीं चार्ज के कारण है अभी भी भाई है कि 10 सेंटीमीटर की बजाय 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 1/, बस सीधा ले लो, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस 20 × 10⁻⁻² इंटू 2। तो 10 या 20 आ गया ना बस, खाली यानी इसका आधा हो गया, अपॉन में 2 कर दिया बस। कितना आएगा आंसर? 18। थैंक यू। इतना फर्क पड़ा बस खाली। Therefore, BCD पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये 36,000 हुआ करेगा, 36,000 माइनस 18,000 = 18,000 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन × V/W/Q वाले फॉर्मूले से जिस चार्ज ले आएगा वो है 2 × 10⁻⁷ और पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां तक का 18,000। ठीक है, तो 18 × 36 × 10⁻⁴ 3 -4। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 एक अंक के बाद आता है पॉइंट, यहाँ एक कम कर दिया, यहाँ ज्यादा हो तो +1, तो माइनस हो जाएगा। इतना हुआ करना। ठीक है, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो।
relation between electric field and electric potential. बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है। जब क्वेश्चन में सिस्टम में काम आएगा और फिर वर्क काम होगा। अब इसमें कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, वो यूनिफॉर्म हो चाहे ना, ठीक है। इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो और क्यू चार्ज रखा हो तो फील्ड के अलोंग उससे फोर्स देगा क्यू इंटू ई। मैंने कहा था फील्ड के अलोंग अगर चलोगे तो पोटेंशियल गिरता चल जाता है, फील्ड के अगेंस्ट आओगे तो बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा बहुत इधर ले आए, अगर ये फील्ड होता है यूनिफॉर्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं दी जाती। यहां से यहां तक लाने में कितना ही फोर्स काम करता है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट आराम से काम निकल जाएगा। और यूनिफॉर्म नहीं है अगर फील्ड, ये फोर्स वैल्यू हो जाएगा ना ई का अलग होने से, तो आपको जनरल के सिवा ऐसे में अगर आप इसको जरा सा पीछे लाते हो, जरा सा पीछे दिया, तो थोड़े से डिफरेंस के लिए इसको कांस्टेंट मान सकते हो। तो कितना वर्क करना पड़ा उसको, तो इन या एट ए पॉइंट या फोर्स दिए, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, ऐसा समझ लें, बाद नोट करें। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q, force on point charge Q at a point where electric field is E, where electric field is E, F is equal to Q into E, ठीक है। अब फील्ड के अगेंस्ट अगर जरा सा हम ले जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकाल दीजिए। वर्क सही तो आप पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचोगे। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज या टेकिंग, ठीक है, this charge through a small distance dx against E, against E, dw is क्या हो जाएगा, पहले फोर्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, dx आएगा माइनस dx आएगा सर, पहले करेंगे माइनस dx, क्यों आएगा माइनस dx, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर से डिस्टेंस नापता है और फिर ओवर चलोगे तो डिस्टेंस भी कम होगी, तो dw इज इक्वल टू एफ कितना निकाल चुके हैं, QE और इंटू माइनस डी, ठीक है। ये dw क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक लाने का वर्क डन हुआ, और अगर इसके अपॉन में Q आ जाए तो यूनिट चार्ज पे आने का वर्क डन हुआ, क्या बचा वहां पे E इंटू माइनस डी। तो ये dw फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने का वर्क डन डिवाइड बाय जेड चार्ज क्या कहलाता है, यूनिट चार्ज को फील्ड में, गलत बोल रहा है, दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर ही है,
अगर इनफाइनाइट से लाते हैं तो पोटेंशियल होता है। फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं, क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, डीवी। बहुत ही क्लोज है दो पॉइंट, तो डी लेना पड़ेगा कि यूनिट चार्ज को फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वर्डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने का वर्डन पोटेंशियल। ये बात कैसे बोल रहे हो? क्या थोड़ा सा क्यों हो गया? होना नहीं चाहिए। इज माइनस ई इंटू डी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो माइनस ले लिया और डीवी बाई डी एस, यानी किसी पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल पता है तो उसका डेरिवेटिव कर दो ऐसे स्टेप में, तो उसी और साइन चेंज कर दो तो उसी पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। इसका जबरदस्त वेरिफिकेशन देखना अभी, पहले उसको नोट कर लो। एक बात और देखना नोट, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साथ देख ध्यान कर लो फिर नोट कर लो। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और फील्ड के अलोंग डी डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स हो, तो अब यहां पे आपको डायरेक्टिव करने जरूरत नहीं, क्योंकि E इंटू क्यू कॉन्स्टेंट फोर्स है, हर जगह फील्ड की वैल्यू E, तो कॉन्स्टेंट फोर्स रहेगा। तो फोर्स कितना है? क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, तो क्यू ई डी हो जाएगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज V अपॉन D। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो इस V का सीधा रिलेशन है E इज इक्वल टू V अपॉन D। ठीक है, ये सीधा यूनिफॉर्म केस लिया है। और अगर फील्ड वेरिएबल है तो ये तो आंख बंद करके हर जगह यूज कर लो। ठीक है, अब नोट कर लो, इसको नोट करना बस। तो इस चीज को इस तरह से क्लियर करना है। अभी आपने देखा कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको पता हो, किसी जगह पोटेंशियल अगर आपको पता हो तो उसका डेरिवेटिव कर दो, साइन चेंज कर दो तो फील्ड आ जाएगा। इस चीज को वेरीफाई इन दोनों से कर दो, इन दोनों के आप फील्ड भी जानते हो और पोटेंशियल भी जानते हो। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और फील्ड होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं, E इज इक्वल टू फॉर्मूला ने बताया, इसका डेरिवेटिव कर दो और साइन चेंज कर दो, तो एक्स जगह आर है यहाँ पे। ठीक है, डी माइनस कर इसका डेरिवेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर आर का -1, तो -1 आगे आ जाएगा और आर की पावर एक कम हो जाएगी -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और आई को माइनस नीचे आके +2 हो गया। पोटेंशियल पता हो तो डेरिवेटिव कर दो, साइन चेंज कर दो, तो उसी जगह का फील्ड हमारे हाथ में। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसको इससे वेरीफाई कर दो। आपने यहां का पोटेंशियल पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट और ए स्क्वायर प्लस आर एक्स आर। ठीक है, आर
ये पढ़ा आपने, और फिर पढ़ा आपने 1/4 क्यू एक्स और ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर पर 3/2, ये आ जाने से डायरेक्ट साइन चेंज करके तो वेरीफाई करना, माइनस डीवी बाई डी एक्स आर, फिर कर देना माइनस डायरेक्ट रूट कैंसिल, क्यू कांस्टेंट है, 4/0 कांस्टेंट है। अब बचता है अनरूट दिस, यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर हाफ पड़ जाएगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का आ जाएगा आगे, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस हाफ -1, तो माइनस 3/2 आ जाएगा, या ये, और फिर इंटू से दोबारा डिवाइड करना पड़ता है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका 2r हो जाएगा, आर के साइड में कर रहे हैं, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो नीचे आ जाएगा आर, और अपॉन ये नीचे प्लस हो जाएगी पावर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 एक्स आर है बस, ठीक है। तो इस बात की तसल्ली करना कि किसी पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल पता है तो उसका डेरिवेटिव करना, साइन चेंज करना है, तो उस पॉइंट पर हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसे रफली नोट करना चाहते हो तो कर लो, अच्छा रहेगा, पता रहता है इन बातों का, जितना नॉलेज हो सही। अब क्वेश्चन 60 कर सकते हैं। The electric potential existing in space is this. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, पूरा स्पेस आएगा उसमें, तो किसी भी बंद मोड़ पर आप है हवा में कहीं ना कहीं, ठीक है। यहां से x फिर y और फिर z, इस जगह पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर x, y, z, तो उसने पोटेंशियल दिया है, वो है a इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ये इसने दिया, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज दिस, बस, और कुछ नहीं कहा। इज अ पार्ट ए, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, ये तो निकाल दो, पार्ट ए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वोल्टेज से क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट होता है W/Q, तो W का होता है mL2T-2, W/Q का होता है T, W/Q मीन्स V, गलती हो गया, उधर एक ही डायमेंशन में लिखनी है, ठीक है। तो और ये इसको कंफ्यूज हो गया, तो आप इसको अपने वाला ए बना देंगे, ठीक है। इसकी डायमेंशन और ये डिस्टेंस है एक्स वाई जेड, इसकी भी एल, इसकी भी एल, एल एल टू लिखो सीधे, और एल टू रहेगा, सब मीटर स्क्वायर, तो आपका इस कांस्टेंट ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टू तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा एम और टी -3 और ए माइनस, ठीक है। अगर आप ए को स्टाइलिश नहीं बनाते हो, ए लिखते हो, तो इसकी डायमेंशन आई भी लिखा जाता है एवरेज से, एम्पियर करंट से रिप्रेजेंट करता है उसको, नहीं तो आप इसको स्टाइलिश बना दीजिए जिधर रखा, और वही लिख देना पहले हमने स्टाइलिश किसको बनाया, ये इसका पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। फिर बी पार्ट नोट करना,
और अब बी के लिए वो कह रहा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पता, उसका डेरिवेटिव कर दो, साइन चेंज कर दो, फील्ड निकल जाएगा। पर समस्या यहां गंभीर खड़ी होगी इस क्वेश्चन में कि ये एस के अलॉन्ग जाएगा तभी पोलैरिटी हो जाएगा, वाई के अलॉन्ग चलेगा तब भी इफेक्ट पड़ेगा, और जेड के अलॉन्ग चलेगा तब भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट नहीं, यानी फील्ड तीन तरफा है। ठीक है, उनका रिजल्टेंट निकालो। तो देखिए V दिया हुआ है आपको A इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। ठीक है, तो आप इसका dV बाई dx अलग से करें, dy अलग से करें, dz अलग से करें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अगर आप V का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, साइन चेंज कर दो, कि संपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्स के अलॉन्ग वो निकल रहा है, संपूर्ण से निकालना पड़ेगा बाद में। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आई जगह में निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा। तो कर दो डेरिवेटिव आराम से, माइनस उसके डेरिवेटिव करना शुरू कर दो। ये तो कांस्टेंट रहेगा ऐसे, पर एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट है, इसका वन हो जाएगा, वाई ऐसे रहेगा, ये पूरे कांस्टेंट हो गया, और इसका एक्स वन हो जाएगा प्लस जेड बचेगा। ठीक है, इसी तरह से वाई के अलॉन्ग तो डीवी बाई वाई से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो माइनस के ए और वाई के साइड में कर दो, तो वन हो जाएगा इसका, कॉन्स्टेंट एक्स ऐसे बचेगा, इसका जेड, और पूरा कॉन्स्टेंट है, वाई तो है ही नहीं उसमें, एंड ई जेड माइनस डीवी बाई डी जेड माइनस ए इंटू पूरा कॉन्स्टेंट, तो जेड का वन हो जाएगा, बचेगा वाई प्लस एक्स। इतना फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, इतना वाई के अलॉन्ग है, इतना जेड के अलॉन्ग है, तो फील्ड ही मांग रहा, तो आई जे ग्रुप में लिख दो, मैग्नीट्यूड नहीं मांग रहा वो, ये तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सब अगले पार्ट में पूछ लो, हाँ अगले पार्ट में मैग्नीट्यूड पूछ लो, यानी यहां सिर्फ जनरल फॉर्म निकाल के छोड़ देते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकाल छोड़, तो जितना एक्स के अलॉन्ग है उसमें आई लगा दो, तो चल जाएगी सीधा ऐसे अलॉन्ग, प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, वैल्यू पुट करो तो ई एक्स ई वाई ई जेड की, तीनों वैल्यू पुट करो तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा और ए भी कॉमन आ जाएगा। तो जब तीनों वैल्यू पुट करी आपने, माइनस भी कॉमन ले लिया और ए भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, वाई प्लस जेड इंटू आई, वाई प्लस जेड इंटू आई, अब तो प्लस देंगे सारे, माइनस कॉमन आएगी, इसमें बचेगा एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जे, और प्लस ई वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई इंटू, ये इसका हाँ ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर हो। पार्ट सी में कह रहा है उसने ऐसा यूनिट्स में वैल्यू दे दी ए की, और एक्स वाई जेड की जैसे 1 1 1 दे दिया, वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। ठीक है, पहले से नोट करो, फिर पार्ट सी में पार्ट सी ए दे रखा इतना, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक्स वाई जेड पे निकालना, इसी पॉइंट पे करना डेरिवेटिव, अब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पे निकालता, यानी एक्स वाई जेड के 1 1 1 रखता। ठीक है,
और साथ साथ अच्छे से ठीक है, दिस विद एक वैल्यू 10 ऐसा यूनिट दे रखी उसने, इज गुड विद इज गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड 111 पर जहां एक वैल्यू उसने इधर रखी है कितनी हो जाएगी, तो माइनस पर एक वैल्यू दी उसने 10 और बाकी 1 + 1 2i + 2j + 2, यानी कि माइनस के 2 कमान आ जाएगा 20 हो जाएगा, i + j + k। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा है। If A is 10 SI units, find the magnitude of electric field at A. Therefore, its magnitude E is equal, अब पैटर्न उतरना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड 20 तो है ही, और √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि AI + BJ + C ये कोई जनरल वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है √A² + B² + C², यस इज 20√3, ये इसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, या इसको पॉइंट भी निकाल देना। पैंतीस सारा पॉइंट निकाल देना, इतना छोड़ सकते हो, ठीक है, 20 × 1.732 होता है, तो 0 से यहां पहुंच जाओ, और 32 दूनी 64 और 17 दूनी 34, क्या जाएगा ना 34.64, कोई इसमें 35 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना लिखना जितना आपको आ रहा है, इतना न्यूटन पर कूलम, ओके। वन 1.75 ले लेते हैं कहीं कहीं, उसको देता, पर अगर नहीं दे रहा तो हम एक्सटेंड ये लेंगे तो होती है, तो इतना ही लिखो, इतना आपका अप्रोक्सीमेटली 35 लिखो, ठीक है।